मुताबिक सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा होना तय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज इस बारे में कर सकते हैं ऐलान। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई 12वीं की परीक्षा के ऐलान से पहले पीएम मोदी से मिलकर जानकारी देंगे निशंक। राज्यों और शिक्षा बोर्ड से मिले सुझावों के आधार पर तैयार रिपोर्ट पीएम को सौंप सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 18 से 20 महत्वपूर्ण विषयों की सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा आयोजित होगी। कोविड प्रोटोकॉल के साथ परीक्षा केंद्र दोगुने किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं आज से। घर बैठे परीक्षा देंगे छात्र। जवाब लिखने के बाद छात्रों को आंसर शीट 5 दिन के अंदर परीक्षा केंद्रों में खुद जमा करानी होगी। योग गुरु बाबा रामदेव की टिप्पणियों के खिलाफ आज देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन काला दिवस के रूप में मनाएंगे। एलोपैथी पर रामदेव के बयानों से नाराज हैं डॉक्टर। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन ने बयान जारी कर रामदेव से सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी की मांग की। डॉक्टरों ने कहा, बाबा रामदेव ने हमारी मेडिकल बिरादरी का भद्दा मजाक बनाया। एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद विवाद पर एबीपी न्यूज से योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, विवाद खत्म करना चाहता हूं। मैं एलोपैथी और डॉक्टरों के खिलाफ नहीं, आईएमए के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव आलापान बंदोपाध्याय आज से सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के तौर पर कामकाज संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक रिटायर होने के बाद पर भी आलापान बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है केंद्र सरकार। आलापान बंदोपाध्याय को भेजी जाएगी चार्जशीट। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के फैसले को एकतरफा और असंवैधानिक कहा था। ये ऐलान किया कि आलापान बंदोपाध्याय अगले 3 साल के लिए उनके मुख्य सलाहकार होंगे। बंगाल के मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी अब हरिकृष्ण द्विवेदी को सौंपी गई, जबकि बीपी गोपालिका बंगाल के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने की कवायद सुबह 11:30 बजे नवजोत सिंह सिद्धू विशेष कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। कल पंजाब कांग्रेस के 25 विधायकों ने अपना पक्ष रखा था। गुरुवार या शुक्रवार को कमेटी के सदस्य और सीएम अमरिंदर सिंह से मिलेंगे सिद्धू। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ बोले, विचारों के मतभेद का मामला है, बातचीत से सुलझ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में 1 दर्जन से ज्यादा पार्टी के विधायकों से फोन पर बातचीत की। इसका ब्यौरा खुलकर सामने नहीं आया है। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। भारत के भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल का दावा, मेहुल खुद एंटीगा से डोमिनिका नहीं गया, बल्कि सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए उसे एंटीगा से डोमिनिका ले जाया गया। एबीपी न्यूज से बातचीत में मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कई सवाल भी उठाए। कहा, आखिर वो महिला कहां है जिसके साथ मेहुल कथित तौर पर एंटीगा से डोमिनिका गया था। अभी डोमिनिका में पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती है मेहुल चौकसी। बुधवार को डोमिनिका में मेहुल को लेकर होनी है एक अहम सुनवाई। आज से यूपी और मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। शर्तों के साथ कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, लेकिन दोनों राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। यूपी में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी समेत 14 जिलों को छोड़कर सभी 61 जिलों में आज से कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी ढील। दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। एमपी में आज से राशन, दूध और सब्जी की दुकानें खुलेंगी। ऑटो और टैक्सी में सिर्फ 2 लोगों को इजाजत। धार्मिक स्थल में 4 लोग और अंतिम संस्कार में 10 लोगों को शामिल होने की इजाजत। मथुरा में आज से बाकी बिहारी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा, लेकिन दर्शन के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। मुंबई में अनलॉक पर बीएमसी की नई गाइडलाइंस जारी। जरूरी सेवाओं के साथ आज से दूसरी दुकानें भी खोलने की मंजूरी। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। शनिवार रविवार सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट। राजस्थान में कल से मिनी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्राम पंचायत और जिलों को ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांट कर दी जाएगी छूट। सरकारी दफ्तर 25% स्टाफ के साथ खुलेंगे। चलिए बढ़ते आगे, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में।
देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के नए केस। 24 घंटे में 1,52,000 नए मरीज मिले। ये पिछले 50 दिनों में सबसे कम मामले, लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी रोजाना 3,000 से ऊपर। दिल्ली में कोरोना से बड़ी राहत, 1% से भी कम हुई संक्रमण दर। 24 घंटे में 648 नए मामले मिले, 86 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना मामलों में लगातार कमी, मौत के आंकड़ों में भी गिरावट। 24 घंटे में 15,077 नए केस मिले, जो 15 मार्च के बाद सबसे कम। बीएमसी ने जोगेश्वरी में बच्चों के लिए स्पेशल कोविड केयर सेंटर बनाया। ऑक्सीजन मशीन, वेंटिलेटर और सभी सुविधाएं मौजूद। बच्चों की देखभाल करने वालों के ठहरने के लिए भी 5 कमरे बनाए गए। मुंबई में फिर दिख रही लापरवाही। यूपी बिहार से आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रही कोरोना जांच, बढ़ सकते हैं फिर से केस। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बच्चों पर कोरोना का कहर। सिर्फ मई महीने में ही 8,881 बच्चे संक्रमित हुए। डीएम ने दी जानकारी। दक्षिण भारत में भी खतरा बना हुआ है। 4 राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में ही देश के लगभग आधे से ज्यादा केस। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शुक्रवार को राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बच्चों की देखभाल करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में आज भी कोरोना के हालातों को लेकर दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। कोरोना दवाओं की जमाखोरी पर ड्रग कंट्रोलर को कल फिर मिली फटकार। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को भी 4,000 रुपए हर महीने मिलेगी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत से हड़कंप। 2.5 साल का एक बच्चा कोरोना से था संक्रमित। अस्पताल का बयान, एक ही परिवार के 3 बच्चों में खून की कमी थी। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का कोरोना से निधन। भोपाल के चिरायू अस्पताल में चल रहा था इलाज। वैक्सीनेशन नीतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किए कड़े सवाल। पूछा, वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों? युवाओं का वैक्सीनेशन राज्यों पर क्यों छोड़ा गया? देश में अब तक 21 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार का दावा, इस महीने वैक्सीनेशन के लिए 12 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध रहेगी। यूपी में आज से मेगा वैक्सीनेशन अभियान। सभी 75 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को लगेगा टीका। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। यूपी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख बढ़ाकर 10 जून की 4 करोड़ वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को मंजूरी दी गई। किल्लत के बीच राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी। 10% तक बर्बाद हो रही है वैक्सीन। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखकर गंभीरता से जांच करने को कहा। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद घर पहुंची महिला की कुछ घंटे बाद मौत की असल वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट का इंतजार। राहुल गांधी की केंद्र सरकार पर लगातार तीखे हमले। अब कहा, मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। ये दुखद सच है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की आज पार्टी के विधायकों, मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ मुंबई में अहम बैठक। सर्जरी के बाद फिर सक्रिय हुए। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। कहा, गडकरी राज्य की हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। सही आदमी गलत पार्टी में काम कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संकट की वजह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की। याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले, प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ खर्च का आंकड़ा मनगढ़ंत।
मुंबई वालों के लिए अच्छी खबर, मेट्रो लाइन 2A और 7 पर ट्रायल रन शुरू हुआ। सीएम उद्धव ने दिखाई हरी झंडी। अंधेरी पश्चिम से दहिसर और दहिसर से अंधेरी पूर्व तक जाएगी ये लाइन। मुंबई में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन से पहले बीजेपी ने किया विरोध। विधायक अतुल भटलकर ने सीएम उद्धव को काले झंडे दिखाए। कहा, ऐसे मुश्किल वक्त में उद्धव सरकार करोड़ों खर्च कर अपनी इमेज चमका रही है। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। पुलवामा के अवंतीपुरा में रेलवे डोगरीपारा के पास सुरक्षा बलों ने आईईडी को ब्लास्ट कर डिफ्यूज किया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिले। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की आज मुंबई की कोर्ट में पेशी। 3 दिन पहले एनसीबी ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। दिल्ली एनसीआर को गर्मी और उमस से मिली राहत। तेज आंधी के बाद देर रात से सुबह तक हुई जोरदार बारिश से मौसम सुहाना हुआ। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ कई पेड़ भी गिरे। पिछले 40 सालों में अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी 7.3% घटी। 2019-20 में 4% रही थी जीडीपी ग्रोथ। ईपीएफओ ने फिर दी करोड़ों खाता धारकों को राहत। पीएफ अकाउंट से एडवांस रकम निकाल सकेंगे। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए ये कदम उठाया गया। जेबी महापात्रा को सीबीडीटी का नया चेयरमैन बनाया गया। 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं महापात्रा। देश में हवाई यात्रा आज से महंगी हुई। किराए की निचली सीमा में 13 से 16% तक बढ़ोतरी का हुआ था ऐलान। भारत की मेजबानी में आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक होगी। कोरोना से निपटने के लिए सहयोग मजबूत करने पर प्रमुखता से चर्चा होगी। जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी का होगा आमना सामना। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हामिद मीर को 3 दिन के लिए किया गया ऑफ एयर। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार पर हामिद ने दिया था बयान। चीन में अब लोग पैदा कर सकेंगे 3 बच्चे। चीन की सरकार ने 2 बच्चों वाली पॉलिसी खत्म कर नई पॉलिसी लागू की। आबादी नियंत्रण के लिए लगाया गया था 2 बच्चों का सख्त नियम। आईसीसी बोर्ड की आज बैठक। टी20 विश्व कप पर फैसले के लिए वक्त मांग सकता है बीसीसीआई। टैक्स छूट समेत कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। एक्ट्रेस जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कहा, सरकार सुनिश्चित करे कि नुकसान नहीं होगा। कल होगी सुनवाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।